So this is your interface of PHP MyAdmin, right? So PHP MyAdmin में ये आपको डेटाबेस मैनेज करने का इंटरफेस होता है. इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप यहाँ डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हो एंड डेटाबेसेस मैनेज भी कर सकते हो. सो हमारे पास ये कॉलेज डेटाबेस है जिसको हम अपनी कोडिंग में अभी तक यूज कर रहे हैं. सो जितने भी मेरे पास माई एसक्यूएल में डेटाबेसेस हैं जो मैं यहाँ से देख सकती थी, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आकर देखो शो डेटाबेसेस, सो यू विल गेट द सेम डेटाबेसेस इफ यू कंपेयर हियर. इट्स कॉलेज, कंपनी, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई डीबी टू, माई एसक्यूएल, इट्स एग्जैक्टली द सेम. तो जो आपके पास माई एसक्यूएल वाले डेटाबेसेस थे वो अब आप यहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी एक्सेस कर सकते हो. माई एसक्यूएल में हमें इसको CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में यूज करना पड़ता है. हर चीज कमांड्स लिख के होती है. यहाँ पर आपके पास सारा का सारा ग्राफिकल है. सो दीज आर ऑल डेटाबेसेस विच आई कैन मैनेज. बट अगर मुझे खुद से कोई डेटाबेस नया क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज वी हैव सीन कि हमारे पास पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में कि राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट द डेटाबेस यूजिंग PHP MyAdmin, है ना. सो हमने ये देखा है, जैसे कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये है. नहीं, we've just seen, right? हमने अभी देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे पास जो था क्वेश्चन कि आपको स्टेप्स लिख के बताने हैं कि आप किस तरह से PHP MyAdmin में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. सो कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है. PHP MyAdmin खोलो. कैसे ओपन होगा? लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin आपको लिखना है. So in the address bar of your web browser, once you have started up your XAMPP, आपका XAMPP सर्वर, आपका Apache सर्वर ऑन होना चाहिए. Apache सर्वर जब ऑन है तो आप लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin लिखेंगे. ये ओपन हो जाएगा. यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू लिखा हुआ आ रहा है. So on the left hand side window there is a new option. So आप इस न्यू पे जाकर क्लिक करेंगे. न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस नेम लिखने की ऑप्शन आ रही है. सो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर AL कोडर्स. सो मैंने यहाँ पर लिखा AL कोडर्स. ठीक है. आपको कुछ और नहीं करना है. यहाँ पे जो आ रहा है वो सिलेक्टेड रहने दो. दिस इज UTF फॉर्मेट कि किस कोड में आपका स्टोर होगा अंदर. सो दैट्स ओके, व्हाटएवर इट इज. यहीं से जाकर आप क्या कर देंगे? क्रिएट. सो जब आप क्रिएट कर दोगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया. अब इस लिस्ट में आप देख सकते हो योर डेटाबेस इज एडेड. So first step is click on new, write the database name and click on the create button so that an empty database is created. Now empty database is created. अब आपका ये database जो है इस पे हम चले जाएंगे. ये आपका selected है. अब यहाँ पर create new table की option आ रही है. So हम यहाँ से क्या करेंगे? टेबल का नाम देंगे. AL कोडर्स में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं. स्टूडेंट में मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट का फोन नंबर आ जाए, स्टूडेंट का नाम आ जाए, उसका कॉलेज आ जाए और कौन सा कोर्स है एंड कौन से सब्जेक्ट के लिए उसने एनरोल किया है, समथिंग लाइक दैट, या उसने कौन से कोर्स के लिए एनरोल किया, बस इतना ही आ जाए. सो आई वांट स्टूडेंट्स फोन नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी, स्टूडेंट कॉलेज एंड द कोर्स. तो मुझे 5 कॉलम्स चाहिए. मैंने यहाँ पे 5 कॉलम्स कर दिया और यहाँ से कर दिया क्रिएट. So you have to specify the table name and the number of columns in the table and click on create. Once you click on that, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिस स्क्रीन में वो आपको सारे कॉलम्स के नाम एंटर करने के लिए बोलेगा. So you have to write down the name of all the columns. You have to choose the data type of all the columns. And in case there is any constraint, तो आप वो constraint भी यहाँ पर दे सकते हो. So जैसे कि पहले मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट का नाम. स्टूडेंट का नाम का जो डेटा टाइप है वो क्या होना चाहिए? पॉसिबल डेटा टाइप्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इंटीजर, वैरचर, टेक्स्ट. इसमें जो वैरचर है उसकी लेंथ वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 से लेकर 65,535 कैरेक्टर्स तक हो सकती है. और जो टेक्स्ट है उसमें वो दिखा रहा है कि आपकी जो लेंथ है वो 65,535 उतनी ही है. 2 बाइट प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ द वैल्यू इन बाइट. सो दोनों का सेम ही है. डेट में आपकी डेट स्टोर होगी. ठीक है. सो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज. तो हम यहाँ से वैरचर ही चूज कर लेते हैं. लेंथ मैक्सिमम आप कितनी देना चाहते हो? नेम है तो मैं कह रही हूँ 200 कैरेक्टर्स बहुत है. कुछ डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको उसमें चाहिए तो आप दे सकते हो. नल आपको अलाउ करना है तो आप इस पर टिक कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कर सकते हो. अपना कोई कमेंट वगैरह देना है, कुछ और लिखना है तो दैट यू कैन राइट. बट मेजरली हमें क्या देना है कि नेम और डेटा टाइप हम यहाँ पर देते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, नहीं देनी फाइन. मुझे क्या चाहिए? फोन. सो मैंने यहाँ फोन दे दिया. फोन में भी आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं तो इंट नहीं आएगा. यू कैन ईदर चूज वैरचर या फिर आप टेक्स्ट चूज कर सकते हो.
10 डिजिट का फोन नंबर है तो मैंने साइज भी 10 दे दिया। देन आई हैव ईमेल। ईमेल इज varchar, आप डेटा टाइप चूज करो। अगेन ईमेल कैन बी अप टू 200 लेटर्स। देन आई वांट कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहा है, so that is varchar, 100 is enough. Then I give college. College is again varchar, 100 is enough. ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पर बना लिया। सो ये सब हमने बना लिया, और जो हमारा फोन नंबर है उसको हम यहाँ पे प्राइमरी की ले लेते हैं। तो इंडेक्स के नीचे आपने यहाँ पे क्लिक करके क्या दे दिया, प्राइमरी। सो प्राइमरी से क्या हो जाएगा, इंडेक्स इज प्राइमरी एडवांस नेम varchar, ठीक है। साइज दोबारा से क्यों लिखना है, चलो लिख देते हैं अगर कह रहा है तो। सो यहाँ से गो कर देंगे। सो दैट इज टेकन एज योर प्राइमरी की। अच्छा, मैंने नेम को बना दिया, नेम थोड़ी होगा प्राइमरी की, नॉट दिस। इसको हटाते हैं, फोन नंबर को बनाना था ना। दिस इज योर प्राइमरी की, फोन नंबर इज योर प्राइमरी की। सो मैंने फोन नंबर को प्राइमरी की बना दिया। सो ये स्टेप लिखना जरूरी है कि आप प्राइमरी की किसको बना रहे हो। जब ये सब कुछ हो जाए तो आप किस पे क्लिक करोगे, सेव पे। अगर आप इसकी एसक्यूएल कमांड देखना चाहते हो कि क्या होगी, तो आप प्रीव्यू एसक्यूएल भी कर सकते हो। यहाँ से वो आपको इसकी एसक्यूएल कमांड भी दिखा देगा। क्रिएट टेबल एएल कोडर्स स्टूडेंट, नेम दिस, नॉट नल, फोन टेक्स्ट नॉट नल, ईमेल, ये सबका बना दिया बाकी जो इसका है। सो दिस इज क्रिएटिंग द एसक्यूएल कमांड ऑफ इट्स ओन, आपको नहीं लिखनी है। आपने सेव पे क्लिक किया, the table is created. So now we have a table, it's already created. इसमें से हम जब चाहे टेबल में चेंजेस कर सकते हैं, क्लिकिंग ऑन दिस एडिट पेंसिल बटन, चेंज। अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो आप यहाँ ड्रॉप पे क्लिक करके उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप उसको टैबुलर फॉर्म में देना चाहते हो तो ये रिलेशन व्यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिलेशन व्यू, इसमें अभी कुछ है ही नहीं डेटा तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा, बट अगर होता तो आ जाता। ठीक है, और ये टेबल स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली ये आपका डिस्क्राइब टेबल का रिजल्ट है, और ये आपका सिलेक्ट स्टार वाले का रिजल्ट होगा। आप इसमें डेटा ऐड करना चाहते हो, सो यू कैन डेफिनेटली ऐड डेटा इनटू इट। और डेटा ऐड करना जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं से ही ऐड कर सकती हूँ, मैं डेटा को एसक्यूएल की कमांड लिख के भी कर सकती हूँ। तो आप यहाँ एसक्यूएल पे जाओ, जब आप एसक्यूएल पे जाओगे तो यहाँ पर आप एसक्यूएल कमांड्स लिख के भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सो वी कैन राइट डाउन द एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पर आपके पास ये रन बटन है। जब आप इस पे गो पे क्लिक करोगे तो आपकी एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट टेबल्स। अब ये न्यू यहाँ पे लिखा आ रहा है इस डेटाबेस के अंदर, इस पे क्लिक करके आप चाहो तो एक और टेबल क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज यह टेबल आपका बन गया है, इसके अंदर आप डेटा भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये नेम है, फोन है, वी कैन ऐड डेटा इनटू इट, वी कैन वर्क वट एवर वर्क यू वांट टू डू, आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो। कंसोल पे क्लिक करोगे तो ये नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप यहीं से कमांड पे लिख सकते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट values, so we can write down a command over here and execute from here as well. So ये होता है आपका PHP my admin interface, जहां पर आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फॉर्म में आप टेबल को बना भी सकते हो, डेटाबेस को बना भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो। सो सारा काम अगर हमें ग्राफिकल फॉर्म में करना हो, सो दिस इज द वन विच हेल्प्स यू टू डू दैट। ठीक है, सो बहुत इजी चीज है, बट हाँ जब कभी यूज ही ना की हो तो फिर आपको ध्यान में ही नहीं आएगा कि भाई PHP माई एडमिन क्या होता है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज तो किया हो कभी हमने, है ना। और इंसर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो। सो यू कैन राइट डाउन द वैल्यूज है, आप जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिखोगे वो आपके टेबल में जाकर इंसर्ट हो जाएंगी। जैसे कि नेम हमने लिख दिया कशिश, फोन नंबर लिख दिया 9292929292, ईमेल लिख दिया kashish@gmail.com, देन कोर्स हमारा है BCA, कॉलेज है MSIT, एंड यू क्लिक ऑन गो। सो योर क्वेरी इज फॉर्म्ड, ये क्वेरी बन गई आपकी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज दिस दिस दिस, इसको यहाँ से गो करो और ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 बार हो गया, एक बार इंसर्ट हो ही गया था ना तो मैंने दोबारा से क्लिक कर दिया, अदरवाइज इट इज इंसर्टेड फॉर वंस। तो ये रिकॉर्ड आपका यहाँ पर इंसर्टेड है, तो वो सिर्फ क्वेरी दिखा रहा था,
If I click on go, that means I'm trying to insert the same record again. That's why वो primary key को repeat नहीं करेगा. So same number दोबारा insert नहीं हो सकता था. So this is how you can add more data over here. So ये हो गया आपका पूरा काम कि किस तरह से हम ये सारे काम जो है कर सकते हैं यहाँ पर, right? So PHP MyAdmin is a graphical user interface which helps you to work with your databases जब आप PHP में काम कर रहे हो.